जय जय श्री राधे। देखिए, निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं है। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा सा भी सुख लिया जाए, सुख का अनुभव हो जाए, तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। अरे भाई, जिसको दे रहे हैं, मान लीजिए उसी की वह संपत्ति थी, उसी को दे रहे हैं, उसी की वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है? उसी को धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं? अब प्रश्न यह उठता है, सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा, धन के द्वारा ही होती है, तो वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं है। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है, तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत्य के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है। उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता यानी भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार हक की ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है, उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए
तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। जिसकी सेवा करता है उसके हृदय में भी सेवा भाव जागृत हो जाती है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरे की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोज कर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहे ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचित मात्र भी अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है। और हमारा भी कोई साथी है, दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाए कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं। हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाए कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत तुम अच्छा किया, तो वह राजी हो जाएगा, वह भी सुख में हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरे के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। तो कहा गया, संत ने अच्छा ही कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है बातें दो, दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख होए। जय जय श्री राधे।